गुड मॉर्निंग। मेरे अपने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ जिसकी मेनली आपको मॉर्फोलॉजी आती है और वो भी नीट के एग्ज़ाम में। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन बच्चों की जो सब मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो मैं आज आपको मॉर्फोलॉजी करा रही हूँ किसकी, एक ऐसे एनिमल की जो आपको सब जगह दिखाई देगा, कॉस्मोपॉलिटन। वो ये क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सालों से है। आप समझ गए होंगे, वेरी नोटोरियस। कौन? कॉकरोच। कॉकरोच। और अगर मैं इस कॉकरोच की बात करूं, मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा होगा जिसने कॉकरोच को नहीं देखा होगा। कॉकरोच जो है हमारी इस अर्थ के ऊपर बहुत पुराने हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का साइज क्या है, बहुत छोटा। प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑन द स्किन, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, दिस कैन बी फुलफिल्ड एट एनी प्लेस। तो क्योंकि उनकी ज़रूरत बहुत कम है, क्योंकि वो बॉडी का साइज छोटा है, क्योंकि उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, काइटिन का जो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है जिसका डिकम्पोजिशन जल्दी से नहीं होता। तो इसलिए कॉकरोच सब जगह मिलते हैं। आपको गटर में मिलेंगे, किचन में मिलेंगे, आपकी बुक शेल्फ में मिलेंगे, आपकी कबर्ड में मिल जाएंगे। जहां पर गंदगी होगी वहां कॉकरोच। तो चलिए, कॉकरोच जो है, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन। कॉकरोच बिलोंग्स टू विच फाइलम? आर्थ्रोपोडा। एंड एज अ नेम इंडिकेट, आपको पता है कॉकरोच का फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। एज अ नेम इंडिकेट, आर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड, पोडोस मीन्स लेग। क्या है? इसके लेग जॉइंटेड होते हैं। देन दिस बिलोंग्स टू विच क्लास? आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम। एनिमल वर्ल्ड में सबसे बड़ा फाइलम कौन है? हमारा आर्थ्रोपोडा। इसके फर्दर डिवीजन है इंसेक्टा, अराकिनिडा, क्रस्टेशियंस, मैरिपोडा। तो ये कौन सी डिवीजन में आता है, कौन सी क्लास में आता है? दिस स्पेशली कम्स अंडर विच क्लास? इंसेक्टा। कौन सी क्लास में आया आपका? इंसेक्टा। फाइलम, क्लास। देन दिस बिलोंग्स टू विच फैमिली? कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? एक्चुअली जो हमारा इंडियन कॉकरोच है, छोटा सा काले रंग का होता है, उसको हम कहते हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस। तो जो कॉकरोच की जो फैमिली होती है, दैट इज ब्लैटिडी। ये है आपकी ब्लैटिडी। ब्लैटिडी फैमिली को बिलोंग करता है। और इसका जो जीनस है, हमारे पास दो कॉकरोच होते हैं, एक ब्लैक कलर का ब्लाटा ओरिएंटलिस और दूसरा पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। जो ये ब्राउन कलर का थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, और जो काले रंग का छोटा होता है वो है ब्लाटा ओरिएंटलिस। तो मैं लिख रही हूं, ये पेरीप्लैनेटा is a genus and Americana is a species. Periplaneta americana is the name of cockroach. Arthropoda, Insecta, Blattidae, Periplaneta americana. चलिए, अब हम क्या करेंगे कि कॉकरोच की एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। आपको सिर्फ नाम पढ़ने हैं और इसका डिटेल आपको बहुत नहीं ज़रूरत है। तो सारे सिस्टम के भी नेम्स
and function. So if we look for the structure of cockroach externally, अगर बाहर से हम कॉकरोच को देखें तो आप सबने देखा होगा कॉकरोच का साइज कितना है, ऑलमोस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, ऊपर के सरफेस से भी फ्लैट, नीचे की सरफेस से भी फ्लैट। और कॉकरोच की जो बॉडी होती है अगर आप देखें तो कॉकरोच जो है कॉकरोच का जो बॉडी है, यू कैन फाइंड दिस कॉकरोच इज ऑलमोस्ट ऑफ दिस काइंड एंड हियर इज व्हाट, ये इसका एब्डोमेन है। और जो आपको कॉकरोच का हेड जो है वो पूरा ढंग से दिखाई नहीं देता, इसको मैंने डिमार्क कर दिया किसके, डिफरेंट कलर से टू डिफरेंशिएट। सो दिस पोर्शन यहाँ पर ये क्या है, एंटीना, सिर्फ आपको कॉकरोच के एंटीना दिखाई देते हैं। उसका जो माउथ जो हेड है इज प्रेजेंट एट द राइट एंगल ऑफ द बॉडी। कहाँ पे, ये बॉडी है, ये कॉकरोच की बॉडी है ऐसे, तो उसका जो हेड है कैसे प्रेजेंट होता है, राइट एंगल पे, एंड माउथ इज बैकवर्डली डायरेक्टेड। जब कॉकरोच का हम डायसेक्शन करते हैं तो उसको पकड़ के सीधा करना पड़ता है ऐसे। तो आपको क्या दिखाई देते हैं, बस कॉकरोच के एंटीना, और यहाँ पर क्या दिखाई देगी उसको, आपको इसकी कौन सी आई, कंपाउंड आई। सो दिस पोर्शन इज हेड, this entire portion is what, thorax, and this is what, abdomen, head, thorax and abdomen आपको दिखाई देंगे। अगर हम बात करें किसकी, हेड thorax की, तो thorax में आपको 1 to 3 सेगमेंट है, and this is number 1 is prothorax, then you have metathorax, and this is number 3. Number 2 is mesothorax. So abdomen is divided further into different segments, और सेगमेंट, टोटल सेगमेंट एब्डोमेन में कितने होते हैं, हमारे 10 सेगमेंट होते हैं। तो मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। टोटल सेगमेंट हमारे कितने होते हैं, एब्डोमेन में 10, थोरेक्स में कितने, 3, प्रो, मीजो एंड मेटाथोरेक्स। तो टोटल 10 सेगमेंट है। मेल के केस में अगर आप मेल कॉकरोच को देखें, आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेल कॉकरोच छोटा होता है, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है। तो जो मेल कॉकरोच है उसमें जो 7th सेगमेंट है ये किसको ओवरलैप करता है, कौन से सेगमेंट को, ये ओवरलैप कर देगा किसको, 8th सेगमेंट को। एंड फीमेल के केस में जो 7th सेगमेंट है, 7th वन, इट ओवरलैप, ये किसको ओवरलैप करता है, 8th एंड 9th। 8th एंड 9th दोनों को ओवरलैप करता है। कभी आपने कॉकरोच को ध्यान से देखा होगा तो उसके ये सेगमेंट ऐसे हिलते रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि अपर सरफेस जो ऊपर की लेयर है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है काइटिन की, और नीचे के साइड पे काइटिन की मेम्ब्रेन है, और दोनों जुड़ी रहती हैं किसकी हेल्प से, एक दूसरी मेम्ब्रेन की हेल्प से, और उसको हम कहते हैं कौन सी मेम्ब्रेन, आर्थोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो अपर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइट, और जो नीचे की लेयर होती है उसको हम कहते हैं टर्जाइट, स्क्लेराइट एंड टर्जाइट, और दोनों आपस में क्या रहती हैं, जुड़ी हुई। ठीक है, ऐसे अगर आप इमेजिन कर सके तो वन लेयर अनदर लेयर एंड देयर इज अ जंक्शन बिटवीन द टू।
ये अपर लेयर है स्टेनाइट, ऊपर की लेयर इज स्टेनाइट एंड दिस इज व्हाट टर्जाइट. सिंगुलर इज व्हाट टर्जाइट एंड स्टेनाइट और प्लूरल आप कहते हैं स्टर्ना एंड टर्गा. क्या कहेंगे आप? स्टर्ना एंड टर्गा. और ये जो मेम्ब्रेन दोनों को ज्वाइन करती है इसको हम कहते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन. और इस आर्थोडियल मेम्ब्रेन की वजह से ये दोनों सेगमेंट क्या होते हैं, ये दोनों अपर और लोअर लेयर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है. ये यहाँ पे ऐसे इसका जंक्शन रहता है एंड दिस इज प्रेजेंट ऑल ओवर. चलिए अब हम किसकी बात करते हैं? ओनली अबाउट हेड. हेड अगर आप इसका देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है. कॉकरोच का हेड उसकी बॉडी के राइट एंगल में प्रेजेंट होता है. और हेड इज जस्ट लाइक अ कैप्सूल. हेड जो है इज जस्ट लाइक अ कैप्सूल. ये आई एम टॉकिंग अबाउट हेड ऑफ कॉकरोच. हेड कहाँ पे प्रेजेंट है? एट राइट एंगल टू द बॉडी. बॉडी के कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट एंगल टू द बॉडी. नंबर 1 point. Second is head is just like capsule. इसके जितने भी स्टेनाइट हैं सब क्या करते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, सारे फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. और हेड के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट होता है? देयर आर 2 वेरी स्पेशल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट. वन इज कॉल्ड एंटीने. एक को आप क्या कहते हैं? एंटीना. एंटीने एक 1 पेयर है. एंड सेकेंड इज कंपाउंड. कंपाउंड आई. अब भाई ये कंपाउंड आई क्या है? आपकी आई कंपाउंड है? नहीं, हमारी सिंपल आई है. कॉकरोच तो हमसे ज्यादा जो है मॉडिफाइड है हर मायने में. वो हर जगह रह सकता है. उसकी सर्वाइवलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है हमसे. अगर हम उसको एवोल्यूशनरी लेवल पे देखें हम हाईली एवॉल्व हैं. बट कॉकरोच इज नॉट इवॉल्व. बट चांसेस ऑफ सर्वाइवलिटी आर मोर इन केस ऑफ व्हाट? कॉकरोच. तो उसके पास कंपाउंड आई है. कंपाउंड आई इज अ आई which is made up of many lenses. कंपाउंड आई में बहुत सारे छोटे 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 लेंस होते हैं. और एक लेंस को आप कहते हैं ओमेटिडियम. ओमेटिडियम. देयर आर मेनी ओमेटिडिया. और ये जो ओमेटिडिया होते हैं दे आर ऑलमोस्ट सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. ऐसे छोटे 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 बहुत सारे होते हैं. and single ommatidia can form image separately. तो अगर उनको ये पेन को देखना है तो इसको वो छोटे 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 पीसेस में देखते हैं. अगर एक ओमेटिडिया खराब हो गया तो वहां से उसको नहीं दिखाई देगा. तो जो इनका जो विजन होता है इट्स लाइक अ मोज़ाइक विजन. तो कौन सा विजन है इनका? मोज़ाइक विजन. देयर आई इज विच आई? कंपाउंड आई मेड अप ऑफ बहुत सारे ओमेटिडिया. ठीक है. और एंटीना क्या है? सेंस ऑर्गन है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस कॉकरोच कैन हैव विद दिस एंटीना. फाइन. अच्छा, अब हमें पढ़ना है इसके अलावा कॉकरोच में के हेड में उसकी जो टर्मिनल पार्ट है हेड का व्हाट इज प्रेजेंट? माउथ. और माउथ में कॉकरोच के क्या हैं? बहुत सारे ऑर्गन हैं. देखो भाई, कॉकरोच तो अगर आपके घर में थोड़ा सा कहीं दूध गिर गया है तो उसको भी सिप कर लेगा. अगर आपकी बुक शेल्फ में कॉकरोच गया तो धीरे धीरे आपके पेपर भी कट कर लेगा. अगर आपकी जो है कबर्ड में गया तो
कपड़े को भी कट कर लेगा। कॉकरोच इज ओमनिवोरस, सब कुछ खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट है ना। तो कॉकरोच का जो माउथ है वो हेड के एंड पर है, और कॉकरोच के माउथ में डिफरेंट माउथ पार्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉकरोच का हेड, और इसके हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने इसको सीधा कर दिया, अब हमने इसके माउथ पार्ट्स पढ़ने हैं। तो कॉकरोच के पास क्या प्रेजेंट है? माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स। और कॉकरोच के माउथ पार्ट्स पहले मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट इज लेबियम, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लोअर लिप। आप इसको लोअर लिप भी कह सकते हो अपनी लर्निंग के लिए। अदरवाइज लोअर लिप वर्ड हम यूज नहीं करते, आप याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। दैट इज लेबियम। और फिर जब हमने लोअर लिप का, तो भैया यहाँ पर भी होगा। तो ये क्या है? लेबियम। देन यू हैव लेब्रम। लेब्रम, इसको आप कह सकते हैं कौन सा लिप? अपर लिप। फिर आपके पास है क्या? मैंडिबल्स, मैंडिबल्स। देन यू हैव मैक्सिला, मैक्सिला। एंड लास्ट ऑफ ऑल यू हैव हाइपोफेरेंक्स। ये क्या आ गया? हाइपोफेरेंक्स। तो कितने माउथ पार्ट्स हुए कॉकरोच के? 1 2 3 4 5, 5 माउथ पार्ट है। चलिए अब मैं इनका स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये आपको इनका स्ट्रक्चर और सबका फंक्शन। तो कॉकरोच के अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? माउथ पार्ट्स। तो डिफरेंट माउथ पार्ट्स जो हैं डिफरेंट फंक्शन करते हैं, और इसी वजह से कॉकरोच क्या है आपका? ओमनिवोरस। और ये कॉकरोच जो है सब कुछ खा सकता है। तो सबसे पहला माउथ पार्ट इसका मैंने आपको क्या बताया? कौन सा लिप? लोअर लिप। तो लोअर लिप में दिस इज लोअर लिप, ये आ गया आपका लोअर लिप, एंड वी सेड दिस इज नंबर 1। क्या है? लेबियम। अब लेबियम के साइड में क्या प्रेजेंट है? दिस इज मैक्सिला। ये आपका क्या आ गया? मैक्सिला। और ये मैक्सिला के पैल्प्स हैं। दोनों साइड बना देती हूँ। आपको याद रखना है कि कौन से माउथ पार्ट आपके कितने हैं, माउथ पार्ट्स आपके। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट इज? मैक्सिला। इसको आप कहेंगे मैक्सिला। किसी किसी बुक में आप इसको फर्स्ट मैक्सिला और इसको सेकंड मैक्सिला भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अपर लिप की। अपर लिप इज ये, दिस इज, ये आ गया अपर लिप। अपर लिप को आप क्या कहते हैं? लेब्रम 1 2 और ये 3, लेब्रम। लेब्रम में ये लेब्रम है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक नॉच प्रेजेंट है। और इसमें क्या होता है? टेस्ट बर्ड। कॉकरोच सब कुछ टेस्ट कर सकता है। देखो कॉकरोच सारी चीजें आपकी क्या कर लेता है? खा लेता है। वो हार्ड से हार्ड चीज भी ले सकता है। और आपने पढ़ा होगा अमेजिंग फैक्ट, कभी आप छोटे होंगे, कि कॉकरोच के पास 43 टीथ्स हैं। एक्चुअली क्या है कि कॉकरोच के पास में एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है, और उसको हम कहते हैं मैंडिबल। और देख रहे हो ये सॉ के जैसे, आरी के जैसे यहाँ पे काइटिनस स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? इसके काइटिनस टीथ।
दिस इज नथिंग बट मैंडिबल। क्या है ये? मैंडिबल। और मैंडिबल के भी आपके क्या है? पैर हैं। यू हैव पेयर ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल, ठीक है। दिस इज नंबर 4, फोर्थ आ गया। तो दिस इज लोअर लिप, अपर लिप, मैक्सिला, मैंडिबल, and cockroach can also lick. There is a very special structure present at the center, and that is nothing but you call it what? As क्या कहते हैं आप इसको? This is hypopharynx. Hypopharynx below the pharynx. और आप बहुत कॉमन लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं इसको? टंग। क्या है कॉकरोच की? टंग है, हाइपोफेरिंक्स। एंड दिस, ये जो टंग है, इट इज कनेक्टेड टू द सलाइवरी ग्लैंड। जब मैं आपको इसका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि ये जो है सलाइवरी ग्लैंड कॉकरोच की बड़ी बड़ी होती है और वो डायरेक्टली कहाँ ओपन करती है? हाइपोफेरिंक्स में। तो हमने क्या पढ़े? कॉकरोच के ये क्या है? माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। सो लेब्रम किस लिए है? टेस्ट। दिस इज फॉर holding. This is also for licking. It helps in holding the food. This is for grinding, and this is for swallowing and also for licking. तो कॉकरोच के पास इतने सारे माउथ पार्ट्स हैं। कॉकरोच च्यूई कर सकता है, कॉकरोच जो है बाइट कर सकता है ना? कॉकरोच ने बाइटिंग भी कर लेगा, कॉकरोच च्यूइंग भी कर लेगा। तो ये हमने क्या पढ़े? कॉकरोच के कैसे स्ट्रक्चर? माउथ पार्ट्स। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, लेबियम एंड लेब्रम 1 1, ऊपर और नीचे। मैंडिबल 1 पेयर, मैक्सिला 1 पेयर, हाइपोफेरिंक्स 1। तो ये क्या थे? कॉकरोच के माउथ पार्ट। अब हम हेड से नीचे आ जाते हैं। कहाँ? थोरिक्स में। एब्डोमेन मैंने आपको बता दिया। और थोरिक्स में देयर आर व्हाट? जितने भी अपेंडेजेस होते हैं कॉकरोच के, जितने भी अपेंडेजेस क्या होते हैं भाई? अपेंडेजेस का मतलब बॉडी के इलोंगेशन। और जो बॉडी के इलोंगेशंस होते हैं, टू देम वी कॉल व्हाट इज? लेग्स एंड विंग्स। क्या? विंग्स एंड लेग्स। तो कॉकरोच के जो अपेंडेजेस हैं, दे ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम थोरिक्स। ये फिर से मैं आपके लिए एक कॉकरोच बना दूं। फिर से ये कॉकरोच, दिस इज प्रो, मीजो एंड मेटाथोरिक्स। और ये इसकी कॉकरोच की एब्डोमेन, ठीक है। और दिस इज हेड। तो फ्रॉम द जंक्शन बिटवीन प्रो एंड मीजो, देन मेटाथोरिक्स, यहां से क्या निकलते हैं? 2 pairs of wings from both the side, ठीक है। एक यहां से और एक इधर से। तो जो ये पहला वाला विंग होता है, ये फर्स्ट विंग इज काइटिनस। ये काइटिनस होता है, मेड अप ऑफ काइटिन। बट द सेकेंड पेयर ऑफ विंग इज व्हाट? मेम्ब्रेनस। ये क्या है? सेकेंड पेयर ऑफ विंग इज मेम्ब्रेनस। तो 2 pairs of wings from both the side, and chitinous wing for protection, for flying. You have which wings? This is membranous wing.
जो है इज ओनली नंबर 2. फाइन, ठीक है. अब इसके अलावा यहां से यू हैव 3 pairs ऑफ लेग्स, क्योंकि देखो ये दिस बिलोंग टू विच क्लास? इंसेक्टा. और इंसेक्टा हम उसको कहते हैं जिसकी पास 3 pairs ऑफ जॉइंटेड लेग्स है. कितने जॉइंटेड लेग हैं? 3 pairs. तो आपका एक पैर यहां से, एक इधर से, एक इधर से, जॉइंटेड लेग्स. एंड ओनली फ्रॉम विच एरिया? थोरेक्स. कॉकरोच का लेग आपको कभी टूटा हुआ मिला होगा. इफ यू लुक फॉर द लेग ऑफ अ कॉकरोच, देन यू विल फाइंड कि जो कॉकरोच का लेग है, इट इज लाइक दिस. फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट इज? कॉक्सा. बहुत सारे इसमें जॉइंट्स होते हैं. देन इट हैज अनदर बोन एंड दिस इज अ लॉन्ग बोन विच इज कॉल्ड फीमर. आपके पास भी है ना थाई रीजन में. और फीमर और कॉक्सा के बीच में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर जॉइंट होता है विच इज कॉल्ड ट्रोकेंटर. इसको हम कहते हैं ट्रोकेंटर. ट्रोकेंटर. फिर यहाँ पे एक लंबी सी फिर से जॉइंट है सिमिलर टू योर बॉडी. आपके पास फीमर है. नेक्स्ट बोन कौन सी है आपकी? टिबिया फिबुला. तो यहाँ पे क्या है? दिस इज व्हाट? टिबिया. और इसके बाद में यहाँ पे क्या है? ये इसके टार्सस. ये सब क्या है? टार्सस. टार्सस सिमिलर टू योर बॉडी. ये टार्सस. और जो लास्ट वाला ये है, ये थोड़ा सा सोलन होता है और इसको हम कहते हैं पल्विनस. पल्विनस आपने लीफ में पढ़ा होगा. स्वोलन स्ट्रक्चर. एंड इट हैज व्हाट? क्लॉ. ये इसके क्या है? क्लॉ. एंड यू हैव स्मॉल स्मॉल हेयर जिसको आप ब्रेसल्स भी कहते हैं. ये पूरे यहाँ पर कॉकरोच के लेग में प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन लेग ऑफ कॉकरोच. और लास्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मेल और फीमेल में एक्सटर्नली आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो जो फीमेल कॉकरोच होती है, फीमेल कॉकरोच को अगर आप देखो तो उसके एब्डोमेन में, फीमेल कॉकरोच का मैं एब्डोमेन बनाऊं. दिस इज फीमेल कॉकरोच. फीमेल कॉकरोच में और दिस इज फीमेल कॉकरोच. तो आपको 9th सेगमेंट में यू विल फाइंड ओनली एनल सेरस. Only anal serous. This is in case of what? Female cockroach. This is how we identify. हम पहचान करते हैं कि ये मेल कॉकरोच है और ये फीमेल कॉकरोच है. और जो मेल कॉकरोच है उसमें आपको क्या दिखाई देगा? लास्ट में यहाँ पर ये तो एनल सेरस तो कॉमन है. इसके अलावा यहाँ पर एक और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं एनल स्टाइल. तो मैंने आपको क्या पढ़ाई? एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी किसकी? कॉकरोच की. आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके अलग अलग सिस्टम पढ़ा दूंगी. थैंक यू.